बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी की इलाक़ाई ख़बरों के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। चागी कोरोना वायरस के पेश नज़र आज से शहर के तमाम छोटे और बड़े होटलों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स गैदरिंग, वलीमा इज्तिमात, 10 से ज़ायद अफराद का जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है और अवामुन्नास से घरों में रहने की हिदायत भी की गई है। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस का थाना कोटली सतियां का अचानक दौरे के दौरान थाने की इंस्पेक्शन करते हुए उनका कहना था कि कोटली सतियां में फ्रंट डेस्क के लिए नया फर्नीचर फराहम करने में फ़ंड्स की फरहमी, पानी फरहमी के लिए फ़ंड्स और 20 अदद चरपाइयाँ फराहम करने का ऐलान किया है। मज़ीद उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्ट रब्ता करें ताकि मैं पुलिस मुलाजमीन के मसाइल को हल कर सकूँ। कोटली सतियां से मज़ीद देखते हैं नवीद सत्ती की इस रिपोर्ट में। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस ने आज थाना कोटली सतियां का अचानक दौरा किया। SDP ऑफिस लेतराड़ से फौरी तौर पर थाना कोटली सतियां में शिफ्ट करने के अहकाम जारी किए और पुलिस चौकी लेतराड़ के 3 एहलकारों को गैर हाजिरी पर फौरी तौर पर मुअत्तल करने के भी अहकाम जारी किए। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस ने थाना कोटली सतियां की मुकम्मल इंस्पेक्शन की और रिकॉर्ड चेक किया। इन्होंने थाना कोटली सतियां में फ्रंट डेस्क के लिए नया फर्नीचर फराहम करने, मेस के लिए फ़ंड फराहमी और पानी की फराहमी के लिए फ़ंड्स फराहम करने समेत 20 अदद चारपाइयाँ फराहम करने का भी ऐलान किया। CPO रावलपिंडी एहसन यूनुस का ड्यूटी ऑफिसर मोहम्मद लतीफ़, ASI समेत 6 कांस्टेबल और वायरलेस ऑपरेटर मोहम्मद फ़हीम को शानदार कारकर्दगी पर नकदी इनामात दिए और थाना कोटली सतियां के मुलाजमीन को अपनी तरफ से एक दिन के खाने के लिए नकदी रकम भी फराहम की। इन्होंने मुअर्रर थाना कोटली सतियां ज़हीर अहमद को बताया कि वो किसी भी मसले पर मुझे डायरेक्ट रब्ता करें ताकि पुलिस मुलाजमीन के मसाइल का हल बेहतर अंदाज में मुमकिन हो सके। CPO रावलपिंडी ने थाने के बैरूनी हिस्से का भी तफसीली मुआयना किया और चारों अतराफ खाली हिस्से में सब्जियां उगाने के भी अहकाम जारी किए। थाने में मौजूद एहलकारों का CPO रावलपिंडी की तरफ से इनकी हौसला अफजाई करने और देरीना मसाइल के हल के लिए फौरी अहकाम जारी करने पर कहा कि ऐसे फर्जशनास और पुलिस मुलाजमीन के मसाइल का दर्द रखने वाले पुलिस ऑफिसर्स की खातर जान का नजराना भी पेश कर सकते हैं। राजनपुर में कोरोना से आगाही और रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली का अहसन इक़दाम। ज़िले की तारीख में पहली बार किसी बीमारी से आगाही फराहम करने के लिए मकामी ज़बानों में भी आगाही दी जा रही है। तिबी माहिरीन ने सराइकी और बलोची ज़बानों में वीडियो पैगाम के ज़रिए आवाम को आगाही दी। वीडियो पैगाम में डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली खल की हिदायत पर जारी किया गया। कोरोना वायरस को बिल्कुल न घबराओ, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो। एजी जगहें दे उत्ते हरगिज़ न वञो जिथा रश ढेर होवे। एक बे को हाथ न मिलाओ, एक बे दे गले न मिलो और दूजा है कि एजी जगहें दे उत्ते जिथा तुसा कम करेंदे आओ, दफ्तर होवे या घर होवे, उन्हें को हिफ्ज़ाने सेहत दे असूलन दे मुताबिक तुसा उन्हें को साफ रखो। ना बिल्कुल मरे यरे गई और हिफाजती तरीकों बांधे अमल कोलो सरा मुंगा बच के देशो। लुम्बाई तरीका यौबल सरा मिलावे 2 वक्त बांधे लास मिलाओलो और गाड़ा अगस्तोना बगैर सलाम कोल पकार दी। बस अहीं अगो एहतियात ज़रूरी हैं। दस्त हथ या थबा खने की ज़रूरत नहीं, बस दीर अगो सलामा खने, ठीक है। विंगो गिंदे रश ज़्यादा हैं, इंगो रोगे ज़रूरत नहीं। भजी लोग आरा भजी दफ्तर आरा विंगो शकार रखने के कुतिया आन जा रहा शाजवानिया साफ रखने। सिब्बी कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत के दावों का पोल खुल गया। आइसोलेशन वार्ड में तैनात पैरामेडिकल स्टाफ को मास्क और हिफाजती किट तक फराहम नहीं की गई। पैरामेडिकल स्टाफ की आला हुकाम को मास्क और हिफाजती किट की फरहमी के लिए तहरीरी दरख्वास्त भी दे दी गई, जबकि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए बनाया गया आइसोलेशन वार्ड बन गया, लेकिन वहां तैनात स्टाफ को हिफाजती सामान अभी तक फराहम नहीं किया जा सका। राजनपुर IG पंजाब शुएब दस्तगीर की हिदायत पर DPO राजनपुर एहसन सैफुल्लाह की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजनपुर की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है, जबकि राजनपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस राजनपुर के जवानों ने इस आगाही मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। राजनपुर जिला भर में
कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम मैरिज हॉल्स में शादी ब्याह और दीगर तकरीबात की रोकथाम को भी यकीनी बनाया जाएगा, जबकि राजनपुर उलमाए कराम के साथ मिलकर दीनी और मजहबी इज्तिमात की रोकथाम के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे ताकि इस मूज़ी मर्ज़ के फैलाव से बचा जा सके। एक वायरस है जिससे आम आपका नज़ला जुकाम होता है, वो भी एक वायरस की वजह से होता है और वो भी कोरोना वायरस की वजह से ही होता है। जो आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये एक खास किस्म का वायरस है जो कि रिसेंटली बड़ी ज्यादा देर से नहीं हुई, 2-3 महीने पहले ये फैलना शुरू हुआ है। WHO जो है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसने अब इसको आलमी वबा के तौर पे, एपिडेमिक के तौर पे इसको डिक्लेयर कर दिया है। हम सब का ये जानना बड़ा जरूरी है कि होता क्या है, फैलता किस तरह है, इससे बचाव का क्या तरीका है, करना क्या आप लोगों ने, ताकि आपको भी ना लगे, खुदा ना ख्वास्ता आपकी फैमिली किसी मेंबर को ना लगे। जब तक ये मर्ज कंट्रोल नहीं हो जाता तो आप हाथ मिलाने से इज्तनाब करें। ओकाड़ा में इंतजामिया की कोरोना वायरस के हवाले से किए गए फैसलों की धज्जियां उड़ा दी गई। नवाई इलाके रामपुर प्रसाद में गुज़िश्ता रात खुले आम मेला लगा रहा। मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों अफराद जमा रहे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के फैलने का खदशा भी था। असिस्टेंट कमिश्नर देपालपुर सिर्फ शादी हालों को जुर्माना करने में मसरूफ रहा। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लोग कसीर तादाद में मौजूद हैं, बगैर किसी रुकावट के मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ अमल हैं, जबकि अहले इलाका का इंतज़ामिया से नोटिस लेने की भी अपील की गई है। A1 TV से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV या विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें YouTube और Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। पाकिस्तान बेपनाह कुदरती वसाइल से माला माल होने के साथ साथ इंसानी वसाइल में भी नुमाया है। तारकीन वतन की जानिब से मुल्क में भेजी जाने वाली रकूम माशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। वजीर आजम पाकिस्तान के विजन के पेश नजर OPF अपने तमाम रीजनल दफातर के साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के तहत तारकीन वतन की परदेस में सरपरस्ती के साथ पाकिस्तान में उनके अहले खाना की फलाह बहबूद को भी यकीनी बना रहा है। OPF की तमाम खिदमात और सहूलियात से इस्तेफादा करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को रजिस्ट्रेशन के अमल के तहत मेंबरशिप कार्ड जारी किया जाता है। ज़र मुबादला की कानूनी तरसील को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में मजीद आसानियां देने के लिए वजारत खजाना की हिदायत पर फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड का इजरा भी अमल में लाया गया है। बैरून मुल्क वफात पा जाने वाले तारकीन वतन के जस्द खाकी के मुल्क में पहुंचने के बाद खुसूसी फ्री एम्बुलेंस सर्विस के जरिए उनके आबाई इलाकों तक पहुंचाया जाता है। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानीज के होनहार बच्चों को वज़ाइफ भी दिए जाते हैं। हाल ही में OPF के 3 इदारों में चाइनीज जबान की क्लासेस का इजरा भी अमल में आया है। OPF को ई-लर्निंग प्रोग्राम कामयाबी से चलाने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी इदारा होने का एजाज भी हासिल है। OPF। मजीद तफसीलात के लिए हमारी हेल्पलाइन या वेबसाइट विजिट करें।